Hello everyone. Good morning. How are you all? Fine, na? Okay. Today we will learn Unit 5 Exploring Values. Okay, exploring values means कि different values. ओके यहाँ पे एक्टिविटी 1 में हमें पजल दिया गया है। ऐसे ही कई सारे पजल आपने सोल्व किए होंगे। ओके ऐसे कई सारे पजल होते हैं जो न्यूज़पेपर में या फिर आपकी मैथ से बुक में आते हैं। ऐसे ही यहाँ हमें कुछ पजल दिए गए हैं और आपको तो पजल सोल्व करना बहुत अच्छा लगता है ना। इसमें बहुत मज़ा आता है कि ये कैसे होता है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स पेज नंबर 41। ओके मैंने आगे भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि जब भी आपका कोई भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला होता है तब आपको अपनी बुक साथ में लेके बैठना है। ओके और साथ में अपनी होमवर्क की बुक ओके और पेन को भी साथ में ही रखना है। ओके जो भी मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा है वो आपको अपनी बुक में भी लिखना है। ओके यहाँ पे पजल है मैंने ड्रॉ किए है एक्टिविटी 1 में। यहाँ पे क्या है? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड कैन यू पुट द नंबर 1 to 8 in each of squares so that each side adds up to the middle number। अब ये पजल हमें कैसे सोल्व करना है कि हमें क्या करना है कि 1 to 8 नंबर्स को हमें मुकना है। ओके 1 to 8 नंबर में से हमें यहाँ बॉक्स में इस तरीके से मुकना है कि जैसे सभी का अगर हम सम करें ओके प्लस करें तो उसका आंसर 12 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे बीच में क्या कौन सा नंबर है? 12 है। ओके हर स्क्वायर में ईच साइड हमें नंबर मुकना है और 1 to 8 नंबर का ही हमें यूज करना है। ओके इसमें हम 9, 10 ये सब यूज नहीं कर सकते और सभी नंबर सिर्फ एक ही बार यूज करना है। सभी नंबर 1 to 8 में से सभी नंबर इसमें आ जाना चाहिए और हमारा जो ओके सभी को मिला के जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 12। ओके ये मैं आपको सोल्व करके देती हूँ। यहाँ पे 1 यहाँ पे 8 यहाँ पे आता है 3 ओके 10 यहाँ पे 5 यहाँ पे मैं 7 मुकती हूँ यहाँ पे 6 4 और लास्ट में क्या बचा है 2। ओके अब हम इसको देखते हैं। इस सभी का हमें कौन सा आंसर लाना है? 12। ओके 7 + 3 + 2 7 3 कितना होगा? 10 और 2 कितना होगा? 12। ओके इस सभी का आंसर क्या आता है? 12 आ गया। देन यहाँ भी हमें मैच करना है कि हमारा आंसर 12 ही आना चाहिए। ओके यहाँ 6 यहाँ 4 और 2 यहाँ का भी आप आंसर देखोगे तो कितना आता है? 12 आता है। देन इस लाइन का हम आंसर देखते हैं 5 1 6 यहाँ भी क्या आंसर मिलेगा हमें? 12। ओके देन यहाँ पे 8 1 9 + 3 कितना होगा हमारा आंसर? 12। ओके यहाँ के सभी जो नंबर है उस सभी का हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 12 ही आता है। हमें यहाँ बॉक्स में इस तरीके से नंबर मुकना है कि जैसे यहाँ जो हमें इस स्क्वायर में नंबर दिया है वही आंसर आना चाहिए और सिर्फ हमें 1 to 8 नंबर से ही यूज करना है। इट्स अ वेरी सिंपल। ओके आपको थोड़ा किसमें दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही आप कुछ भी नंबर ऐसे तैसे 1 से 8 मुक दोगे ओके तो आपका सही आंसर नहीं आएगा। थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। ओके देन ये 15 वाला भी मैं आपको एक सोल्व करके देती हूँ। ओके यहाँ पे आएगा 6 1 8 देन यहाँ पे है 2
और 4, यहाँ पे है 7, 5 और लास्ट में क्या बचा है 3। अब यहाँ हम देखते हैं सभी का प्लस करके कि आंसर क्या मिलता है। 8, 1, 9 और 6 कितना होगा 15। ओके, इस सभी का अगर हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 50। अब यहाँ पे देखते हैं इस सभी का तुम प्लस करके देखो, यहाँ भी 50 आएगा। 8 + 4 + 3 ओके, 10, 7 + 5 + 3 इसका भी आंसर आपको 50 मिलेगा। और यहाँ पे है 6, 2, 7 तो इस सभी का भी तुम प्लस करोगे तो तुमको क्या आंसर मिलेगा 50। तो इस सभी नंबर को हमें इस तरीके से स्क्वायर में रखना है कि जैसे कोई नंबर छूट ना जाए। ओके, 1 से 8 में से सभी नंबर का हमें यूज करना है और कोई नंबर का हमें 2 बार यूज नहीं करना। ओके, यहाँ एक बार हमने 2 को ले लिया है। ओके, और फिर वापस यहाँ हम 2 लेंगे तो हमारा आंसर भी सही नहीं आएगा और साथ में जो नंबर है वो भी 2 बार यूज होंगे। हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। 1 में से 8 सभी नंबर का हमें यूज करना है और कोई भी नंबर को हमें 2 बार नहीं लिखना। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये सभी मिला के 3 जो स्क्वायर है, ओके, ये 3 स्क्वायर के आंसर कितना आना चाहिए 50। मैंने यहाँ पे 2 पजल सोल्व कर दिए हैं। अब बाकी के जो 2 पजल है वो आपको सोल्व करना है, आपको दिमाग लगाना है। ओके, अब बाकी की जो 2 पजल्स है वह आपको अपने आप करनी है। ओके, आपको दिमाग लगाना है, आपको सोल्व करनी है और तुम अच्छे से ये कर भी पाओगे। ओके, नाउ एक्टिविटी 2 पे एक्टिविटी 2 देखते हैं। यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी दी गई है हमें। ओके, स्टडी करते हैं। स्वामीनाथन sat in father's room in a chair with a slate in his hand and pencil ready। स्वामीनाथन नाम का एक बॉय है। ओके, वह चेयर पे से उनके फादर के रूम में चेयर पे बैठा है और उसके हाथ में स्लेट और पेंसिल रेडी है। फादर हेल्ड द अरिथमेटिक बुक ओपन एंड डेडिकेटेड। उसके पिता जो है वह अरिथमेटिक की बुक ओपन करते हैं कि जिसमें मैथ्स ओके होता है, लॉजिकल मैथ्स होता है, जिसमें हमें हमारे माइंड का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ओके, तो ऐसे ही ये क्या करता है, बुक ओपन करता है और उसको एक सम देते हैं। रामा हैज 10 मैंगोज विथ विच ही वॉन्ट्स टू अर्न 50 आना। वो क्या कहते हैं, स्वामीनाथन को एक सम देते हैं सोल्व करने के लिए, पजल टाइप का है। ओके, कि रामा के पास 10 मैंगो है जिससे वो 50 आना अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 4 मैंगोस। और जो कृष्णा है वह उसको सिर्फ 4 ही मैंगो चाहिए। ओके, हाउ मच मनी विल कृष्णा हैव टू पे। अब कृष्णा को कितना मनी पे करना पड़ेगा। स्वामीनाथन गेज एंड गेज एट दिस सम। स्वामीनाथन अब इस सम को घूरते ही जा रहे हैं। उसके फादर्स ने कहा ना, क्या कहा था कि जो रामा है उसके पास 10 मैंगो है और वह उसके 50 आना अर्न करना चाहते हैं, और जो कृष्णा है वह सिर्फ 4 ही मैंगो चाहते हैं, तो अब उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो स्वामीनाथन अब उसको घूर के देखते ही जा रहे हैं कि अब ये कैसे सोल्व करे। ओके, एंड एवरी टाइम ही रीड इट अ न्यू थॉट केम टू हिज माइंड।
और जितनी बार वो सम को पढ़ाई करता है, उसको रीड करता है, उतनी ही बार उसके दिमाग में न्यू आइडिया आता है। ओके, वो ऐसे रीड करता है तो कोई न्यू आइडिया आता है, वापस से वो रीड करता है तो और कोई न्यू आइडिया आता है। तो जितनी बार उन्होंने पजल को रीड किया सम को, उतनी ही बार उनके दिमाग में से न्यू आइडिया आते हैं। His mouth began to water at the thought of mangoes. और मैंगोस के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया। Have you done the sum? Father asked. Looking over the newspaper he was reading. उसके पिता जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे उसके ऊपर से देख के क्या कहा स्वामीनाथन को कि क्या तुम्हें ये सम कर दिया, तुम्हें ये सम सोल्व हो गया। फादर विल यू टेल मी इफ द मैंगोस वेर राइप। फादर क्या कहा स्वामीनाथन ने कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये जो मैंगी थी वो पक्की मैंगी थी, राइप मैंगो थी या फिर कच्ची थी। Father watched him for a while and something smiled remark. उनके पिता जो थे उन्होंने थोड़ी देर तक स्वामीनाथन की तरफ देखा और उनको हंसी आ रही थी कि मैंने उनको ये पजल, ये सम सोल्व करने के लिए दिया है और ये क्या सोचता है, ये तो मैंगो के बारे में पूछता है कि ये मैंगो है वो राइप है। तो उनको थोड़ी सी हंसी आ रही थी, बट ये उनके सामने तो हंस नहीं पाते ना, इसीलिए वो ऐसे ही चुप रहे। डू द सम फर्स्ट। और क्या कहा कि पहले तुमको ये सम सोल्व करना है। आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वेर राइप और नॉट आफ्टरवर्ड्स। फिर क्या कहा उन्होंने कि ये तो मैं तुमको बाद में बताऊंगा कि फ्रूट कच्ची है या नहीं है, पहले तुम इस पजल को सोल्व करो। ओके, बाद में मैं तुमको बता दूंगा कि ये जो फ्रूट है वो कैसी थी। देन स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस। स्वामीनाथन है वह अपने आप को ऐसे लाचार महसूस करने लगे कि मुझे तो फादर ने बताया ही नहीं, अब मैं कैसे ये सोल्व करूँगा। If only father could tell him whether Rama was trying to sell ripe fruits or unripe ones. क्या कहते हैं स्वामीनाथ, अगर पिताजी ने मुझे ये कह दिया होता कि जो रामा है वो कच्ची मैंगो बेचना चाहते हैं या फिर उसके पास जो मैंगो है वो पकी हुई है। ओके, इतना भी उन्होंने मुझे नहीं कहा। Of what use would it be to tell him afterward? और बाद में उसे कहने का क्या फ़ायदा, अब मुझे उसकी प्राइस लगानी है कि मैंगो कच्ची है या फिर पकी है। जब वो मुझे बताएंगे तब भी मैं उसकी प्राइस लगा पाऊँगा ना, ये सम में सोल्व कर दूँगा, उसकी प्राइस लगा दूँगा, तो बाद में वो मुझे कहेंगे तो इसका मैं क्या करूँगा। He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problems. उन्होंने क्या सोचा कि मेरे ये जो क्वेश्चन का आंसर है, मेरा जो प्रॉब्लम है उसके पूरे का पूरा आंसर है, ये तो इसी में ही पड़ा हुआ था कि अगर फादर मुझे ये बता देते कि आम कच्ची है या फिर पकी हुई है तो मुझे अच्छे से पता चल जाता, अच्छे से मैं उसकी प्राइस लगा पाता। अब बाद में बताने का क्या फ़ायदा, मेरा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो पूरा इस क्वेश्चन में ही है और वो तो पिताजी मुझे बता नहीं रहे हैं। It would be unfair to expect 50 nanas for 10 unripe mangoes. अब ये स्वामीनाथन क्या सोचता है कि अगर वो मैंगो है वो पकी हुई नहीं है, कच्ची मैंगी है, तो उसका 50 नानास लेना गलत होगा। ओके, कोई कच्ची आम का थोड़ी ना 50 आना देंगे, अगर आम पकी हुई है तो वो 50 आना देंगे और कच्ची आम है तो उसका तो 50 आना लेना गलत बात है ना। फादर, आई कैन नॉट डू द सम, स्वामीनाथन सेड, पुशिंग अवे द स्लेट।
अब स्वामीनाथन अपनी जो स्लेट है वो ऐसे साइड में रखते हुए कहता है कि पिताजी ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से ये सम सोल्व नहीं हो रहा है। What is the matter with you? उसके पिताजी क्या कहते हैं कि क्या मैटर है, ये आसान है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। You can't solve a simple problem in simple proposition. क्या तुम सिंपल तरीके से ये सिंपल सम को भी नहीं सोल्व कर सकते? ये तो बहुत ही सिंपल सा सम है, तो उसको भी क्या तुम सोल्व नहीं कर पाते हो? गेट द स्लेट हियर, स्लेट लेके तुम इधर पे आ जाओ। आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ, अभी मैं तुमको आंसर देता हूँ। ओके। स्वामीनाथन वेटेड फॉर अ मिराकल टू हैपन। अब स्वामीनाथन है वह कुछ ऐसे मिरेकल, कुछ चमत्कार होने वाला है, ऐसे वो वेट कर रहा है कि अब पिताजी इस प्रॉब्लम का कैसे सोल्व करते हैं। फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकंड एंड आस्क्ड। उसके पिता ने सम पे कुछ सेकंड के लिए स्टडी किया और उसको पूछा व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 मैंगोस। अब उसके पिताजी है वो स्वामीनाथन को पूछते हैं कि 10 मैंगो की क्या कीमत है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 मैंगोस? 15 आना ऑफ कोर्स। क्या कहते हैं कि ऑफ कोर्स 10 मैंगोस की प्राइस है 15 आनास। स्वामीनाथन थॉट, स्वामीनाथन ने थॉट किया, विचार किया, बट हाउ कुड इट बी द प्राइस, बट ये इतनी प्राइस कैसे हो सकती है। व्हाट इज द राइट प्राइस, राइट प्राइस क्या है उसकी। एंड देन ही वॉज नॉट श्योर वेदर द मैंगो वेर राइप और नॉट। क्या कहते हैं कि अब ये 10 मैंगो है, उसकी जो प्राइस है वो 50 आना कैसे हो सकती है, ये राइट प्राइस किस तरह कैसे होगी। अब उनको तो ये भी नहीं पता है कि रामा है वह कच्ची आम बेच रहा है या फिर पकी हुई है। ये पता होता तो शायद वो प्राइस लगा लेता। अब उसको तो अच्छी तरह से ये श्योर भी नहीं है कि आम है वो कच्ची है या पकी है। इफ दे वे राइप, अगर वो आम पक्की है, 50 आना शुडंट बी अनफेयर प्राइस, तो फिर 50 आनास गलत प्राइस नहीं है। ओके। अगर आम पक्की है तो लोग है वह कृष्णा है वह उसकी सही कीमत देगा। ओके। तो अगर पक्की आम है तो उसकी 50 आना कीमत मिल सकती है, लेकिन इनमें से जो आम है वह कच्ची है तो फिर 50 आना प्राइस लेना गलत है। इफ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट, और वह इस पॉइंट पे सोच रहा है। ओके। हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगोस। अब उसके पिताजी क्या पूछते हैं कि रामा है वह कितनी मैंगो है वो इच्छता है। ओके। हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगोस। अब रामा उसकी कितनी मैंगो है वो चाहता है। 15 आनास रिप्लाई स्वामीनाथन। अब रामा है वो 50 आना चाहता है ना उसकी मैंगो की प्राइस, तो ये स्वामीनाथन आंसर देता है कि ये 15 आनास प्राइस उसकी है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। हाउ मेनी मैंगो डज कृष्णा वॉन्ट। अब कृष्णा को कितनी मैंगो चाहिए? 4। ओके। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4 मैंगोस। तो अब ये 4 मैंगो की प्राइस क्या हुई। ओके। उसके पिताजी है वो वापस उससे पूछते हैं कि अगर कृष्णा को 4 मैंगोस चाहिए तो 4 मैंगो की क्या प्राइस होगी। तो वापस से स्वामीनाथन तो कंफ्यूज ही हो गया कि ये क्या है, अब इसकी प्राइस क्या होगी। फादर सीम्ड टू बी डिलाइट इन टॉर्चिंग हिम। उसके पिता भी जानते थे कि ये जो स्वामीनाथन है ये सम सोल्व नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये उसको टॉर्च करना चाहते। कभी कभी कोई जो पेरेंट्स होते हैं ना, उसको जो बच्चे होते हैं वह ये काम नहीं कर पाते। ओके। तो उसको टॉर्च करने में, उसको चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो उसके पिता भी यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि स्वामीनाथन को थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, थोड़ा उसको
ऐसे चिढ़ा रहे हैं। हाउ कुड ही नो, अब उसके पिता क्या कहते, अब ये कैसे जान सके कि हाउ कुड ही नो वॉट दैट फूल कृष्णा वुड पे, अब ये इसको कैसे पता होगा कि वो जो फूल कृष्णा है वो मैंगो के लिए कितना पे करेगा। ओके, वो तो मैंगो के लिए कितना पे करेगा, ये तो कृष्णा ना, ये जो स्वामीनाथन है उसको पता नहीं ना, फिर भी उसके जो पिताजी है ना वो इसको चिढ़ा रहे हैं क्योंकि उसको बड़ा मज़ा आता है। ओके, यहाँ तक की स्टोरी हम देखते हैं। आगे क्या होने वाला है, आगे की स्टोरी क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आई होप कि यहाँ की जो स्टोरी है वो आपको एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ओके, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ लेना, और यहाँ पे ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये भी आपको अपने बुक में लिखने हैं। ओके, अच्छे से पढ़ाई करना और रिवीजन भी करते रहना। ओके, टेक केयर, बाय।